वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सारा आपी की शॉकिंग ट्विस्ट पर, जहां हर किरदार की शख्सियत और जज्बात की झलक वाज़ेह हो रही है। सबसे पहले देखेंगे नारमीन का ट्विस्ट, जो अपनी खुद मुख्तारी, मोहब्बत और जिम्मेदारी के बाइस सबके दिल जीत रही है। फिर बात करते हैं अदनान की, जिसकी ट्विस्ट में जज्बातीपन और हसासियत साथ खानदान की खुशी और रिश्तों की कदर झलकती है। यहाँ पर अमजद चचा के मोहतात और फिक्रमंद रवैया ने सबको हैरान कर दिया, जो सबकी राय और जज्बात को अहमियत दे रहे हैं। ख्वाहिश और कालिदी के ट्विस्ट में नज़्म ज़ब्त और खलूस की झलक दिखाई दे रही है। और आखिर में बुरहान और हमना के ट्विस्ट में मोहब्बत, दोस्ती और सब्र का हसीन इम्तजाज है, जो देखने वाले को हैरान महसूस कर देगा। तो आइए शुरू करते हैं इस दिलचस्प और जज्बाती सफ़र को। दोस्तों, जैसा कि हमने लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि नारमीन अपने वालिदैन और बहन भाइयों से बात कर रहे हैं कि वो शादी के फैसले से खुश है और खुद राजी है। वो कहती है कि वो अदनान के साथ शादी करने में पूरी तरह मुतमिन है और किसी दबाव में भी नहीं। दोस्तों, नारमीन बहुत समझदार और बावकार है, अपनी राय और जज्बात को अहमियत देती है और वालिदैन की खुशी का भी ख्याल रखती है। इसकी तारीफ तो बनती है कि वो पुख्ता और इरादे रखती है और मामलात को तहम्मुल से देख रही है। इसी तरह अदनान शादी के हवाले से अपने भाई और रिश्तेदारों से बात कर रहा है। वो बाद औक़ात जज्बाती लगता है और कुछ मामलात में गैर यकीनी भी दिखाई देता है, खास तौर पर जब वो कहता है कि इसकी राय का वजन नहीं या वो मजबूर है। दोस्तों, अदनान कभी कभार कमजोर महसूस होता है, मगर तारीफ के काबिल तो है कि वो खानदान की खुशी और शादी के फैसले का एहतराम कर रहा है और अपनी जाती राय के बावजूद दूसरों की खुश देखना चाहता है। नाज़रीन, अमजद चचा अदनान के सामने आकर सीधी बात करते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि अदनान वाकई शादी के लिए तैयार भी है या नहीं। वो महज ये चाहते हैं कि सब कुछ सही तरीके से हो जाए, कोई दबाव ना हो। दोस्तों, अमजद चचा बातों का सख्त या दबाव डालने वाले लग सकते हैं, मगर तारीफ के काबिल तो ये भी है। वो हर एक की राय को अहमियत दे रहे हैं और इंसाफ के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह ख्वाहिश खानदान की तैयारियों इंतजामात में मेहनत कर रही है। वो शादी के लिए सबको तरतीब दे रही है और लोगों को खुश रखने की कोशिश भी कर रही है। दोस्तों, कभी कभार वो थोड़ी परेशान लगती है, मगर तारीफ साथ के लायक हैं कि वो नज़्म ज़ब्त के साथ सब कुछ संभालती हैं और सबके लिए मददगार भी हैं। इधर बुरहान अपने दोस्तों और खानदान के दरमियान मोहब्बत और तल्लुकात के मामलों पर बात करता है। वो हल्की सी फिक्र में है कि लोग इसे समझे या नहीं, और दोस्तों के लिए भी मोहतात रहता है। फ्रेंड्स, बुरहान बाज़ औक़ात गैर यकीनी और एहसास लगता है, मगर तारीफ के काबिल ये भी है। वो अपनी मोहब्बत और दोस्ती की बजाय हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और दूसरों के जज्बात का भी एहतराम करता है। इसी तरह हमना बुरहान से अपनी मोहब्बत और एहसासात का इज़हार कर रही है। वो समझदार और होशियार हैं, बुरहान को हकीकत और मोहब्बत की पहचान दिलाती हैं। दोस्तों, हमना कभी कभी मुतात लगती हैं, मगर तारीफ के काबिल हैं। वो न सिर्फ अपनी राय का इज़हार करती हैं, बल्कि दूसरों के जज्बात भी समझती हैं और सब्र के साथ तल्लुकात को संभालती है। फ्रेंड्स, इस एपिसोड ने हमने बहुत कुछ सीखा है। नारमीन की तरह अपनी राय और जज्बात के साथ खुद मुख्तार होना जरूरी है, जबकि अदनान से ये सबक मिलता है कि खानदान और मोहब्बत की कदर करना चाहिए और दूसरों के फैसलों का एहतराम भी अहम है। अमजद चचा हमें ये बता रहे हैं कि मुतात फिक्रमंद होना बेहतर है, मगर किसी पर दबाव डालना अच्छी बात नहीं। ख्वाहिश, जिससे हमने सीखा कि नज़्म ज़ब्त और खलूस सबक बेहतरीन है, और बुरहान और हमना के तल्लुकात से मोहब्बत और दोस्ती और सब्र अहमियत समझ में आ रही है। यह एपिसोड हमें ये बताती है कि ईमानदारी, एहतराम और समझदारी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में हमने आपसे जानने की कोशिश की कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी। हमें बताएं कि आपको नारमीन की पुख्तगी और खुद मुख्तारी सबसे ज़्यादा पसंद आई, या फिर अदनान की मोहब्बत और ख़ानदान की कदर ने आपका दिल जीता। आपको अमजद चचा का मोहतात और फिक्रमंद रवैया कैसा लगा, या फिर ख्वाहिश और कालिदी की नज़्म ज़ब्त और मोहब्बत भरी खिदमत ज़्यादा अच्छी लगी, और आखिर में क्या आपको बुरहान और हमना की मोहब्बत, दोस्ती और सब्र का इम्तजाज से ज़्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपने पसंदीदा किरदार का नाम लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम मज़ीद दिलचस्प तज़किये और ट्विस्ट आप तक पहुँचा सकें। तो दोस्तों, ये था आज का रिव्यू। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद।
गुड बाय, सी यू अगेन।